बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल किया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया गया। उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दर्दनाक अजाब दिया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितना अरसा तक ज़िंदा रहे, और फिर उनको किस तरह दर्दनाक मौत आई। और जब ये लोग बंदर बन गए तो वो अपने अजीज़ो अकारिब के बारे में क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उनकी नस्ल में से हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हेला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। और अल्लाह ने उनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। अतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रख दो। तो यूं अल्लाह के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी मछलियां नज़र आने लगती। फिर शैतान का वर्गलाना हुआ। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। और बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा इससे डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंस जाएंगी। और शैतान ने कहा, तुम इस मछली को अतवार के दिन निकाल लिया करो और शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई ये तरकीब, ये हफ्ते के दिन और दिन मछली फंसी रहीं और वो अतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और अतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम अतवार को इन मछलियों को निकाल के पका कर खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कि कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है, यही वजह है तुम जाल फेंक देते हो, ये छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन आकर मछली फंसती है। तो ये शिकार हफ्ते के दिन क्या करोगे? अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। और लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे, और हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वही करेंगे। बस इस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो इन लोगों से नफ़रत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरह हो जाएं और हम जो अल्लाह के नाफरमावरदार हैं वो इस तरफ हो जाएंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक पहुंच चुकी थी, ये हंसने लगे और ये तो सब किताबी बातें हैं, कहने लगे हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे थे इस तरफ थे, और दूसरी वो जो नाफरमान जो दीवारों के उस तरफ। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहते और मजाक उड़ाते रहते,
اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز سنی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندوں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑے سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ بارہا جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ اللہ نے ان کو اس عذاب سے بچا کے رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں کی، کہ جو بندر ان کی نسل میں سے ہیں، اور کیا وہ آج بھی موجود ہیں، اور کیا وہ آج بھی اس دور میں پائے جانے والے بندر ہیں، انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے، اور یا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ آج کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ان کی نسل کے بندر آج بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ سوچنا انتہائی غلط ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ بندر بنے ان کی نسل آگے بڑھی۔ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔